नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। यूं तो भारत के अंतर्गत कुछ राज्यों के पास 2026 में चुनाव का बिगुल दिखेगा और इस बिगुल की बाजी में कौन बनेगा सिकंदर ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीटों के बंटवारा में लेकर गठबंधन के तरीके से न केवल एक नई बाजी और नया दांव खेला जाएगा, बल्कि पुराने लोगों को उस दांव के समीकरण से जोड़कर भी देखने की कोशिश की जाएगी। चलिए आज बात करेंगे कि श्रीमान बिहार में महागठबंधन का क्या होगा खेल। ये तो बात की बात है, लेकिन अभी सबसे बड़ा खेल में तेजस्वी जी ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड और पासा फेंका है, 100% डोमिसाइल की बात। जी हाँ, झारखंड में जो जयराम महतो जी कह रहे हैं डोमिसाइल की बात, सेम उससे बहुत प्लस 100% उन्होंने कहा है कि बाहर के किसी भी लोगों को नौकरियां बिहार में नहीं दी जाएगी। चलिए अब जानना यही है, क्या जयराम महतो के थॉट से प्रभावित होकर तेजस्वी जी ने इस तरीके का एक बड़ा स्टंट या ट्रम्प कार्ड फेंका है ताकि बिहारियों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। जहां झारखंड में 60-40 का विरोध करते हुए, कहीं कहीं 75-25 का विरोध करते हुए, कहीं कहीं 80-20 का भी विरोध करते हुए 90-10 पर लोगों में, युवाओं में यह उत्साह दिखता था कि चलिए यह बात आगे लाकर हमारी सरकार बनती तो हम रखते। लेकिन अब बिहार की राजनीति में जो ट्रम्प कार्ड तेजस्वी के द्वारा खेला गया, राष्ट्रीय जनता दल की अब बात करें तो श्रीमान अभी आपको बताएंगे कि ये तो मानना पड़ेगा कि नीतीश जी के एक बहुत बड़ा परीक्षा का घड़ी है इस बार। 100% डोमिसाइल अगर लागू करने की बात कही गई है तो इसका कानूनी आधार क्या हो सकता है? हो सकता है कि विपक्ष इसको बुनाने में लगेगी, विपक्ष इसको घेरेगी और राजनीतिक मुद्दा यह बनने से पहले कहीं दम न तोड़ दे। लेकिन चूंकि राजनीति है और राजनीति में जब चुनाव का घड़ी आता है तो चुनाव में लॉलीपॉप और ट्रम्प कार्ड इस तरीके से भैया दिया जाता है ताकि वोटर आकर्षित हो। तो क्या 100% बिहार में बिहारियों को ही नौकरी दी जाएगी? इस मास्टर कार्ड के सहारे तेजस्वी जी ने घेराबंदी करना स्टार्ट कर दिया है एनडीए के समीकरण के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार जी का। बिहार में जिस तरीके से कानूनी व्यवस्था को लेकर वो घेर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर घेर रहे हैं, शिक्षा को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं और योजनाओं को बलि चढ़ता हुआ दिखाने के अनेक वीडियो तेजस्वी जी के पोर्टल पे मिल जाएगा। अभी उन्होंने एक अपना पोर्टल भी लॉन्च किया है कि डिजिटल पोर्टल के माध्यम से एक बेहतर वॉलेंटियर सर्विस वो स्टार्ट कर रहे हैं और आम जनता की राय ये मांग रहे हैं कि भैया अगर किसी प्रकार का बिहार में समस्या है और अपनी बात रखना चाहते हैं, महागठबंधन के प्रत्याशियों को अपनी बात से रूबरू करवाना चाहते हैं, तो गलियारों में चर्चा कम कर हमारे पोर्टल पर चर्चा आप ज्यादा करें, ताकि महागठबंधन की जब घोषणा की बात आएगी, उसमें प्रत्याशियों की घोषणा की बात जब बात आएगी तो उसमें विशेष आपकी राय को ध्यान रखा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक गरमाया था मामला, आपको याद होगा कि लालू जी के जन्मदिन पर अंबेडकर जी के फोटो के सामने उनका पैर रखा हुआ था। सत्य कितना है और नहीं है, अब इसकी पुष्टि मैं नहीं करूंगा श्रीमान। मैं तो एक बात स्पष्ट तरीके से आपके कह रहा हूं कि तेजस्वी जी ने इस बात को लेकर भी स्पष्ट खारिज कर दिया है। सम्मेलनों का दौर जारी है, लेकिन 100% डोमिसाइल की बात रखने से मुझे तो समझ में आ रहा कि झारखंड से कहीं प्रभाव बिहार तो नहीं पहुंच गया। अब झारखंड का प्रभाव 90-10, 80-20, 75-25 या 60-40 तक रहे या ना रहे, लेकिन मुझे तो एक बात राजनीतिक गलियारों से निकलकर नहीं मैं कर रहा हूं, मैं यही कर रहा हूं कि जो बिहार को गरीब का तगवा मिला हुआ है, जो बिहार को कहा जाता है कि पिछड़ा का, तो 1912 से चलिए विदेशी सभ्यता की बात आ गई, लेकिन 1947 के बाद से अगर 2025 में वहां के ही नेता, सर्वमान्य नेता, माननीय लोग अगर ये कह रहे हो कि बिहार पिछड़ा है, अति पिछड़ा है और इसके विकास के लिए किसी ने कोई बेहतर प्रयास नहीं किया, तो सरकारें तो आप लोगों की भी रही, महागठबंधन की भी सरकार रही, एनडीए की भी सरकार रही। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लगाकर केवल वोट की राजनीति को आप कैसे दरकिनार करेंगे या अपने और चुंबकीय आकर्षण से खींचेंगे, ये तो भैया कहना मुश्किल है। लेकिन जो ट्रम्प कार्ड आपने फेंका है 100% वाला मैटर डोमिसाइल, ये काम अगर कर गया तो मुश्किलें बढ़ने जा रही है नीतीश कुमार की, मुश्किलें बढ़ने जा रही है एनडीए के घटक दलों की। ऐसे में मेरा जो अपना राजनीतिक एनालिसिस ये कहता है कि भैया बिहार की राजनीति हमेशा धूरी की राजनीति माना गया है, इसको राजनीतिक गढ़ माना गया, राजनीतिक धूरी माना गया है। ऐसे विकल्प में जयराम महतो और तेजस्वी जी क्या राजनीतिक परिशिष्ट की भूमिका को एक तरीके से परिलक्षित करने में लगे हुए हैं। अब अगर ये बिहार में रखा जा रहा 100% और यदा कदा किसी कारणवश अगर सरकार बनाने में सफल दिखे तो यह तो बात मुझे लग रहा है झारखंड में भी उठनी शुरू हो जाएगी। कौन कितने सक्षमता और पानी के साथ राजनीति का खेल खेलेगा, किसकी तैराकी में होगा दम, ताकि मिले
गोल्ड मेडल का परचम। चलिए, बहरहाल जो कुछ हो, तेजस्वी ने कुछ ठाना है, नीतीश कुमार को बैकफुट में लाना है। अब तेजस्वी यादव की गोलबंदी, चाहे पाल सम्मेलन हो, यादव सम्मेलन हो, या फिर फॉरवर्ड और अगड़े या पिछड़े की राजनीति आप बिहार से कभी भुला नहीं सकते। जातिवाद को स्पष्ट तरीके से वहां देखा जाता है, क्योंकि जातियों के समीकरण को जो भेदने में सफल होते हैं श्रीमान, वही राजनीति के धुरंधर और सिकंदर कहे जाते हैं। मैं उमेश, व्योम टीवी के पेज में श्रीमान आपका सदैव मैंने स्वागत किया है। बस यही कहा है कि राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं, ताकि आपके कमेंट के माध्यम से वो सारी चीजें आपके तक पहुंचे जो आप देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बिहार की तमाम जनता को। अगर जयराम महतो का कॉन्सेप्ट अगर झारखंड में लागू करने की कोशिश की गई, तो अगर 100% परसेंटाइल वाली बात, डोमिसाइल वाली बात बिहार में लागू करना, तो कौन किससे प्रेरित है ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भीतर खाने अब आपको उसी राज्य के अंतर्गत सीमांकन करना पड़ेगा ब्रेन का, जहां पर ही आप रहना चाहते हैं, वही मूल्यांकन बिंदुओं के साथ अपना जीवन यापन का आधार एक ही जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति ने करवट ले लिया है। इस करवट में अब भैया 2 राज्य की राजनीति या 2 राज्यों के अंतर्गत फायदा उठाना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक जिन लोगों ने व्योम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिहार की राजनीति के परिशिष्ट को जानने के लिए और राजनीतिक धूम में हमारे साथ घूमने के लिए, जरूर इसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।